नंदपुर गांव में एक बूढ़ा भक्त रहता था। नाम था गोविंद दास। उम्र अब 70 के पार जा चुकी थी। शरीर थक चुका था, कमर झुक गई थी और आंखों से साफ दिखाई भी नहीं देता था। पर उसका मन अब भी बिल्कुल बालक सा सरल और निष्कपट था। उसके जीवन में यदि कोई सच्चा सहारा था तो वो थे ठाकुर जी। गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर था, पर गोविंद दास रोज वहां जा पाने में असमर्थ था। पैरों में दर्द रहता, सांस जल्दी फूल जाती। इसलिए उसने अपने छोटे से कच्चे घर के आंगन में ही ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति रख ली थी। वही उसकी दुनिया थी। गोविंद दास ठाकुर जी को भगवान नहीं, अपने कन्हैया मानता था। सुबह उठते ही वो मुस्कुराकर कहता, कन्हैया, आज कमर ज्यादा दुख रही है, ज्यादा काम मत कराना। और कभी हंसते हुए जोड़ देता, अगर आ जाए तो मेरे साथ रूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। शाम होते ही जब मंदिर के द्वार बंद होने की आवाज पूरे गांव में गूंजती, गोविंद दास अपने आंगन को अच्छे से साफ करता, मिट्टी का दीपक जलाता और धीरे से पुकार लगाता, अब मंदिर बंद हो गया होगा कन्हैया, अब तो फुर्सत मिली होगी, मन करे तो इधर आ जाना। एक दिन उसके पास माखन नहीं था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूध बचा था। उसने दूध एक कटोरी में रखा और बोला, आज माखन नहीं है, इसी से काम चला लेना, नाराज मत होना। अचानक आंगन में किसी के हंसने की आवाज गूंजी, बिल्कुल बच्चों जैसी, साफ और चंचल। गोविंद दास चौंक गया। कौन है? उसने पूछा। तभी एक नटखट सी आवाज आई, जो माखन खाता है वही। सामने एक सांवला सा बालक खड़ा था, आंखों में चमक, चेहरे पर शरारती मुस्कान और पूरे शरीर से अपनापन झलक रहा था। गोविंद दास का हृदय कांप उठा। वो समझ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं था। बालक ने दूध की कटोरी उठाई, थोड़ा सा पिया और मुंह बनाकर बोला, अरे इसमें तो माखन नहीं है। गोविंद दास हंस पड़ा, बुढ़ापे में इतना ही मिल पाता है कन्हैया। बालक जमीन पर बैठ गया और बोला, तो आज मैं यहीं रहूंगा। मंदिर में रोज भीड़ रहती है, यहाँ शांति है। उस रात ठाकुर जी ने गोविंद दास के साथ खूब लीला की। कभी छाछ की कटोरी जानबूझकर गिरा दी, कभी दीपक बुझा दिया और फिर हंसते हुए बोले, देखो तुम्हारी आंखें भी तो कमजोर हैं, फिर मुझे दोष देते हो। गोविंद दास देर तक हंसता रहा। उसे वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे घर में फिर से कोई अपना आ गया हो। सुबह गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा, गोविंद दास के आंगन में छोटे छोटे पैरों के निशान थे। उधर मंदिर में पुजारी हैरान था। ठाकुर जी की मूर्ति पर वही मिट्टी लगी थी जो गोविंद दास के आंगन में थी। पुजारी ने जाकर पूछा, बाबा रात कोई आया था क्या? गोविंद दास मुस्कुराया, आंखों में नमी लिए बोला, हाँ कन्हैया आया था। कह रहा था बूढ़ों के साथ लीला करने में ज्यादा आनंद है, क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं, बस सच्चा प्रेम है। उस दिन के बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई। ठाकुर जी मंदिर में दर्शन देते हैं, पर लीला वही करते हैं जहां भक्त उन्हें अपना मान ले। ऐसी ही दिव्य और मजेदार कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका स्नेह और समर्थन ही हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।